खबर आपको बता दें, मिशन 2024 के लिए तैयारियों में बीजेपी जुटती हुई दिख रही है और ऐसे में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि नोएडा में कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में तमाम कई बड़े नेता इस दौरान वहां पर मौजूद है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन रणनीति कहीं ना कहीं बनती इस टिफिन पर चर्चा के दौरान। तो 2024 चुनाव को लेकर जो कार्यकर्ताओं से संवाद है वो इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहुंचे हैं कुछ ही देर पहले नोएडा में जेपी नड्डा और यहां पर कार्यकर्ताओं के बीच में आज उनका एक संवाद होगा, रणनीति बनाई जाएगी, महामंथन, क्योंकि 2024 नजदीक है और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टियां जो हैं वो अभी से ही पूरी जोर आजमाइश करती हुई, तो अभी से ही हम कह लें कि चुनावी बिगुल जो है वो कहीं ना कहीं बजता हुआ दिख रहा है, क्योंकि काफी जी तोड़ मेहनत के साथ अभी से कई वरिष्ठ नेता, कई वरिष्ठ चेहरे बीजेपी के जो हैं वो एक एक करके तमाम जगहों पर दौरा कर रहे हैं, रुख कर रहे हैं, चाहे वो महाजनसंपर्क अभियान के तहत ही क्यों ना हो। फिलहाल जो टिफिन चर्चा नोएडा में आयोजित की गई है, मकसद यही है कि जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद को स्थापित किया जाए और मंथन ये किया जाए कि आखिरकार जीत बीजेपी को कैसे 2024 मिलेगी और इसलिए जीत का मंत्र कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा के जरिए वहां पर दिया जा रहा है। तो कई तमाम वरिष्ठ नेता भी इस दौरान वहां पर पहुंचे हैं। पहले से इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो रखी गई थी और तमाम कार्यकर्ताओं को इस टिफिन चर्चा कार्यक्रम में मौजूद होने के लिए कहा गया था और ऐसे में जो मौजूदगी है वो वहां पर कार्यकर्ताओं की अपने आप में देखने को मिल रही है। उस वक्त की तस्वीरें जब जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे थे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और खुशी एक कहीं ना कहीं पार्टी के तमाम लोगों के भीतर देखने को मिल रही थी, क्योंकि 2024 नजदीक है और ऐसे में हर एक नेता, कार्यकर्ता, चाहे वो ऊंचे तबके का हो चाहे वो नीचे तबके का हो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी, हर एक किसी को जिम्मेदारी यहां पर पार्टी के लिए दी गई है और उसी के तहत रणनीति मंथन जो है वो आज टिफिन चर्चा कार्यक्रम के तहत यहां पर होने वाली है। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बता दें कि इस कार्यक्रम में वहां पर मौजूद हैं। तो फोकस और जो विजन है, दिशा जो है वो सीधे तौर पर अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2024 को लेकर बनती हुई और जिम्मेदारी और जो दारोमदार है वो उनके ऊपर और भी ज्यादा बढ़ता हुआ और इसलिए अब एक एक करके तमाम जगहों का वो दौरा करने वाले हैं आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल नोएडा का रुख किया गया है और नोएडा में यहाँ तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि उनसे मंथन किया जाए और एक रणनीति कहीं ना कहीं बनाई जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और ऐसे में यूपी इस लिहाज से काफी अहम लोकसभा चुनावों के लिए बन जाता है। नोएडा के सेक्टर 51 में टिफिन बैठक की गई है और बैठक के दौरान जेपी नड्डा अब टिफिन लंच कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेपी नड्डा समेत जो अन्य नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं और खाना खा रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता हैं वो सभी खाना खा रहे हैं। जेपी नड्डा समेत जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और अन्य जो कार्यकर्ता हैं वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ कार्यकर्ता भी देख सकते हैं, ये सभी लोग कार्यकर्ता और नेता जो है अपने घर से लंच लेकर के आए थे और यहाँ पर लंच कर रहे हैं। काफ़ी देर तक जो है मीटिंग चली थी, मीटिंग चलने के बाद में अब लंच किया गया है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है टिफ़िन पर चर्चा रखी गई थी। इसके अलावा जो है अभी बैठक के दौरान में इन सभी लोगों को जो है मूल मंत्र बताया गया था कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में इनको कार्य करना है। हालांकि बीजेपी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जो योजनाएं हैं वो जनमानस तक किस तरीके से पहुंचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत सके, इसको लेकर के सारी बैठकें की जा रही है। ये जनसंपर्क अभियान जो है पूरे 1 महीने तक चलेगा। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10। रखा गया है और यहाँ पर जिस तरह से हमारे सहयोगी ने भी जो रिपोर्ट दिखाई उसके मुताबिक काफी देर तक संवाद चला, मंथन चला 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर और उसके बाद टिफिन पर चर्चा की गई है और रणनीति कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है।
तो नोएडा के सेक्टर 51 का ये मामला, जहां पर मौजूदगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की है और यहां पर 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर फोकस एक बैठक की गई है, टिफिन पर चर्चा और एक खास उद्देश्य, खास एक लक्ष्य इस बैठक का कहीं ना कहीं अपने आप में है, क्योंकि इसी से ही बातचीत जो होती है वो सार्थक होती है। एक हल्के फुल्के माहौल में एक बातचीत को तुलनात्मक तरीके से किस तरह से अपने कार्यकर्ता तक पहुंचानी है और उसको जीत का मंत्र वहां पर देना है, तो ये तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक दीक्षित जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो विवेक, अगर लोकसभा चुनावों के लिहाज से हम बात करें खासकर यूपी की, तो काफी सीटें, एक बड़ा आंकड़ा जो है वो सीटों का वो यहीं से निकलकर सामने आता है और इसीलिए टिफिन चर्चा की शुरुआत जो है वो यूपी से जेपी नड्डा ने की है। बिल्कुल, हाँ, आपके तो जो शुरुआत है वो इससे होती है नोएडा से होकर, क्योंकि नोएडा में बैठक रखी गई है, टिफिन पर चर्चा रखी गई है। जेपी नड्डा आए थे, उन्होंने बैठक की है, लोगों से बातचीत की है, जो पदाधिकारी से उनसे मुलाकात की है और अब मीटिंग खत्म हो चुकी है। हम पूछते हैं कार्यकर्ताओं की क्या बातें हुई मैडम, क्या पदाधिकारी क्या बातें हुई है और क्या हुई है? राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, मजबूत पार्टी है, इसको और मजबूती और विस्तार करने के लिए उन्होंने कार्य बताए हैं और टिफिन पे चर्चा होने से पुराने पूर्व वरिष्ठ हमारे जो घरों में जिनके एज की वजह से घर पे बैठ गए, बेचारे जो बीमार है घर पे बैठ गए, उन्हें बुला के उनके साथ टिफिन पे चर्चा करके उनको उत्साहित किया है, उनके अंदर अच्छा भाव आए पार्टी के प्रति कि भाई पार्टी हमें जाने के बाद भी पूछ रही है। ये उनका मोटिव था कि भाई इस चीज को करें। 24 के चुनाव को लेकर क्या बात हुई है? मतलब 24 के चुनाव में क्या महंगाई को लेकर चर्चा हुई है कि महंगाई बात रखी है, चुनाव पे सभी पे चर्चा हुई है, लेकिन ये खास पारिवारिक संगठन के साथ बैठक थी और टिफिन पे चर्चा थी। बहुत हल्का फुल्का माहौल में उन्होंने अपनी सारी बातें कही और समझाया था। बिल्कुल, यहाँ पर कई बातें हुई हैं और इनका कहना है जिस तरीके से सामान्य जो चर्चा है, क्योंकि आम जनमानस है उसको किस तरह से मोड़ना है, मोटिव करना है, पदाधिकारियों को बताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 के जो चुनाव 2024 का जो चुनाव है वो नजदीक है, उसको लेकर के टिफिन की बैठक की जा रही है। टिफिन की बैठक जो वो 30 जून तक चलेगी। जी, लेकिन विवेक, हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, जो ये नोएडा में टिफिन चर्चा की बैठक की गई, क्या इसमें कार्यकर्ता सिर्फ नोएडा तक के ही थे, जो नेता वहां पर पहुंचे थे, क्या नोएडा के ही थे या गाजियाबाद और आसपास की जो जिले हैं वो भी इसमें सम्मिलित हुए? देखिए, इसमें कई पदाधिकारी बाहर के लोग कार्यकर्ता भी आए थे, क्योंकि 185 कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक थी, क्योंकि हालांकि ज्यादा न हो जाए उसको लेकर ऐसे मीटिंग की गई, चर्चा की गई और यहाँ पर उसके बावजूद यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे, बाहर खड़े रहे। हालांकि मीटिंग 185 लोगों के साथ हुई है और सभी पे चर्चा हुई है, क्योंकि जितने के चुनाव अगर बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम का यहाँ पे मौजूद थे और हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उनका ये कहना है कि लोकसभा चुनाव में वो 80 पे 80 सीटें निकालेंगे। क्योंकि कहा जा रहा था कि बैठक का मकसद यही है कि कार्यकर्ताओं से एक जो रिश्ता है उसको मजबूत किया जाए और हर एक छोटे छोटे कार्यकर्ता तक को जिम्मेदारी इस चुनावों को लेकर दी गई है। तो ऐसे में क्या कोई जीत का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को दिया गया हो? बिल्कुल, अभी हमने कार्यकर्ताओं से बात की है, सत्येंद्र सिसोदिया से भी बात की थी, हमने भूपेंद्र चौधरी से भी बात की है, हमने पंकज सिंह विधायक से भी यहाँ की बात की। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो चुनाव की तैयारियां हैं भाजपा की तरफ से बिल्कुल बजा दिया गया है, भाजपा की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। 2024 के चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर जो मौजूद है जीत का मंत्र भी दिया गया है किस तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयारियां कर लेती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तैयार है और बड़ी बात यह है 80 पे 80 सीटों का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि हमने अक्सर विवेक देखा है कि बीजेपी की जो रणनीति होती है चुनावों को लेकर, चाहे वो छोटा चुनाव हो, विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, हर एक रणनीति के तहत यहाँ पर चला जाता है और बूथ लेवल पर जो मजबूती है, जो मैजिकल हमने देखा है, चाहे वो मोदी मैजिक हो चाहे वो और कोई मैजिक हो, वो हमेशा देखने को मिला है। तो ऐसे में कोई रणनीति जिसका जिक्र किया गया हो कि इसी के तहत जो है वो दिशा को आगे बढ़ाया जाएगा, विजन को देखा जाएगा?
पर जो चर्चा हुई है पदाधिकारियों के साथ हुई है, चीफ का मंच दिया है जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और यहाँ पे क्योंकि जो ये अब ये 30 दिन तक, क्योंकि 9 साल में जितने कार्य किए हैं ये जनता को बताना भी है, और हालांकि 9 साल में पूरे कार्यों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई थी, और जो 80 सीटों का जो वो दावा है उसको लेकर भी यहाँ बातें की गई। कई ऐसे जो बातें थी वो रखी गई, और कुछ लोग जो नाराज थे तो उनसे जेपी नड्डा मिले, रूबरू उनकी बातें सुनी, उनकी बातों को रखा, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनको सहमति दी और कहा कि पार्टी उनके साथ है। बिल्कुल 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 कह सकते हैं कि एक जो रिश्ता है वो कार्यकर्ता से निभाते हुए नजर आए हैं जेपी नड्डा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ विवेक जुड़ने के लिए। तो एक बैठक टिफिन चर्चा जिसका आयोजन आज नोएडा में किया गया था, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद थे, और रणनीति सीधे तौर पर 2024 के लक्ष्य को लेकर बनाई गई है कि लोकसभा में कितनी जीत यहां पर बीजेपी को मिलने वाली है। हालांकि दावा यही किया गया है कि 80 में से 80 सीटें इस बार बीजेपी को जो है जीत मिलेगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।